नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रेड सेटअप कमजोर, गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट नीचे। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली, अमेरिकी बाजारों में आधे % तक की गिरावट, क्रूड भी 2.5% से ज्यादा उछला। दूसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे लार्सन एंड टूब्रो के नतीजे, मुनाफा 5% तो आय 20% बढ़ी। हालांकि कोर मार्जिन्स रहे फ्लैट, कंपनी ने कायम रखी है अपनी गाइडेंस। टाटा पावर के नतीजे ऑपरेशनली बेहतर, पावर डिमांड कम रहने से रेवेन्यू अनुमान से कम, लेकिन एबिटा और मुनाफा उम्मीद से कहीं बेहतर। मार्जिन्स में 4% से ज्यादा का उछाल। बायोकॉन के दूसरी तिमाही के नतीजे कमजोर, मुनाफा 84% घटा, एबिटा और मार्जिन्स पर दिखा दबाव। वहीं रेवेन्यू करीब 4% बढ़ा, सभी आंकड़े अनुमान से कम। इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना, कॉमेक्स पर $2800 के पार निकला। 12 सालों की ऊंचाई के करीब चांदी बरकरार। यूएस Q3 के जीडीपी आंकड़ों ने दिया सहारा। और देश में आज दिवाली की धूम, अयोध्या जी में भी कल मनाई गई भव्य दिवाली। सरयू किनारे 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने कहा, अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय। भाई, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की, दीपावली की, लक्ष्मी पूजन की, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की, ये कहिए प्रकाश और खुशियों के इस महापर्व की खूब खूब बधाई। क्या दिन आ गए। सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सबके मार्केट, सबके शेयर बाजार आज बंद हैं दिवाली के चलते। और एक हमें शायद पहली बार दिवाली के दिन एक फुल फ्लेज सेशन देखने को मिलेगा आज, और उसमें भी अक्टूबर वायदा के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की करनी हमको तैयारी। अच्छा, खुलते ही वैसे यूएस के जीडीपी नंबर्स, वो कल अपन बातचीत कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक वगैरह के नंबर्स आने हैं, तो वो यूएस के क्यूज पर रिएक्ट करना है। साथ साथ अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था कल का, लार्सन एंड टूब्रो का, उस पर भी आगे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। खुलते ही स्टॉक मार्केट उन नंबर्स पे रिएक्शन दे रहे होंगे। आज वैसे मंथली एक्सपायरी के अलावा कुछ ही देर बाद, कुछ ही देर से मेरा मतलब शायद 8:30 बजे सुबह, बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला सामने आएगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन। आज शाम को एक यूएस का इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है, जिसे कहते हैं फेड ज्यादा पैनी नजर से देखता है। यूएस का पीसीई का प्रिंट, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का प्रिंट सामने आएगा। कहा जा रहा है उससे पहले कुछ नर्वसनेस थी स्टॉक मार्केट्स पे, पर वो आगे अपन चर्चा करते चलेंगे। और शायद एक्सचेंजेस को ना पता हो, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया को बिल्कुल पता था। आज के रिजल्ट्स में एक पॉज है, कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, ना निफ्टी का, ना वायदा का, वो भी इक्का दुक्का इधर-उधर के नंबर्स हैं। अदरवाइज सबको पता था एक्सचेंजेस छोड़ के कि आज दिवाली है भाई साहब। खैर, कल निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। एक कहना चाहिए डिसअपॉइंटिंग सेशन था बुल्स के लिए। इंट्राडे चार्ट्स हैं, लार्जली लग रहा था कल एक खामोश शांत कंसोलिडेशन का दिन। और 1 बजे आके फालतू का अपन ने अटेम्प्ट कर लिया, 24,500 को चैलेंज करने चले गए। वो करते करते ही फिर मामला अटका, वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव। आखिरी 1.5-2 घंटे में सारा मोमेंटम फिजल आउट हुआ। वो जो तूल पकड़ रहे थे हम 24,500 तक जाते जाते, वहां से ठंडे पड़े और आधे % के दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए।
इनफैक्ट इस हफ्ते की हाईलाइट फिर से रखता हूं स्क्रीन पे, ये 24,500, ये थर्ड स्ट्रेट सेशन हो गया एक सप्लाई जोन बन के खड़ा हुआ है भारतीय बाजारों के लिए। अच्छा वो है नहीं, लेकिन उन हाई से कल 160 पॉइंट का दबाव था, तो और वो अनएक्सपेक्टेड था। कल इस तरह से एकदम अचानक आखिरी में जाते जाते 1.5-2 घंटे में जो प्रेशर बना। खैर हो सकता है निफ्टी बैंक की वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थोड़ी सी भारी पड़ गई, वो 2 दिन के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली, थोड़ा सा दबाव वहाँ पे आता हुआ। कुछ हेड फ्लैशेज आ रहे हैं, वो देखते रहिएगा, मैं बाद में एड्रेस करता हूँ। खैर आज दीपावली के लिए गांधीनगर से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% के आसपास हम दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, 66 अंक कमजोर। एक बार वो दिवाली ग्रीटिंग्स वाला दिखाइएगा, वो हैप्पी दिवाली वाला जो आपने दिखाया था कार्ड डायरेक्टर साहब, वो मुझे लग रहा है कैंडल्स उल्टी हो गई है। वीरू, ये डार्क रेड के बाद हरी रहती ज्यादा अच्छा रहता है नए संवत के लिए ना। हाँ, हरा सब चीज के लिए अच्छा होता है। हाँ, ये डायरेक्टर इस कैंडल को उल्टी करिए साहब, तो क्या करें, ये शो के खत्म होते होते प्लीज कैंडल उल्टी करवा के लेकर आइए। ये थोड़ी सी कैंडल उल्टी हो गई, सॉरी उसके लिए। चलिए, हॉर्मास दिख रहे हैं बगल में आपको, ग्लोबल मूड मॉल कैसा है उनसे बातचीत। मिस्टर कुमार बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में हमें अप्रोच करना है, और हर्षदा जी बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हॉर्मास गुड मॉर्निंग। अच्छा पहले जरा 1 मिनट एशिया दिखा दीजिए भाई। गिफ्ट निफ्टी दिखाया था, पस्त माहौल है, हल्के दबाव के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे एशियन पीयर्स जो खुले हुए हैं दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है, ठंडा ही है। यूएस से हैंडओवर भी ऐसे ही था, 1/4 से आधे % का दबाव था कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज सुबह के फ्यूचर्स भी अप टू आधे % के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये क्या गड़बड़, ये बुरा मान गया। दिवाली के दिन ऐसा करना नहीं चाहिए था ना स्टॉक मार्केट खोल के, पर मजा नहीं आ रहा आज के संकेत देख के। क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष, और दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। होना भी था, एंटिसिपेटेड था, क्योंकि अगर हम बात भी कर रहे थे कि प्राइस टू परफेक्शन जिसे कहते हैं, थोड़ी सी भी अगर यहाँ वहाँ अगर कमेंट्री हो जाती है तो फिर नुकसान आना स्वाभाविक है। और कल इतना सारा डेटा आया है, उसे डाइजेस्ट करने में भी अब बाजार को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कल जीडीपी का डेटा आया है जो कि अनुमान से कमज़ोर था, जबकि अगर आप उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चिप स्टॉक्स ने भी कल नैस्डैक को नुकसान पहुंचाया। सुपर माइक्रो नाम की एक कंपनी है जिसमें 33% की गिरावट है, क्योंकि उनके ऑडिटर्स रिज़ाइन कर गए। इंटेग्रिटी कंसर्न्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो किसी विसल ब्लोअर ने कहा था कि हम ये जो कंपनी है वो अपने रेवेन्यूज़ जो है बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, तो ऑडिटर्स रिज़ाइन कर गए, तो इस वजह से शेयर 33% गिर गए। AMD के तो गिरने ही थे नतीजों के बाद, तो चिप स्टॉक्स ने नैस्डैक को नुकसान पहुंचाया। और एक एंटिसिपेशन ये भी थी, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के नतीजे जो आए वो कॉमेंट्री की वजह से बाजार को निराशा हुई, जो कि बाजार बंद होने के बाद आई, इसलिए एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में दोनों शेयर नुकसान के साथ कामकाज कर रहे थे। मेटा के नतीजे मिले जुले थे, आय जो थी वो अनुमान के मुताबिक थी और EPS जो थी वो अनुमान से बेहतर थी, मगर जो उनकी सबसे कोर मेट्रिक है, उनके डेली एक्टिव यूजर्स जो जितने उनकी वेबसाइट्स पर आते हैं, वो अनुमान से कमज़ोर थे। 3.3 बिलियन का अनुमान था, वो 3.29 बिलियन आई है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिससे बाजार को निराशा हुई है, जो कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसे अब भी घाटा हो रहा है। $4.5 बिलियन का घाटा हुआ है उन्हें इस क्वार्टर में, और उन्होंने कंपनी ने ये भी कहा है कि घाटा चलता रहेगा। अब 2020 से जब से ये शुरू हुआ है तब से $60 बिलियन तक का घाटा हो चुका है इस यूनिट को, और इस यूनिट में और खर्च बढ़ेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो इससे बाजार को निराशा हुई। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अच्छे थे, मगर जो गाइडेंस उन्होंने दी है उससे बाजार को निराशा हुई, क्योंकि गाइडेंस जो उन्होंने दी है आय की 68 से 69 बिलियन की दी है, मगर 70 बिलियन का अनुमान था। सो थोड़ी सी गाइडेंस उनकी थोड़ी सी कमज़ोर आई, इसलिए शेयर आफ्टर आवर्स में गिर गए, जिसका एक्चुअल रिएक्शन हमें आज के सेशन में देखने मिलेगा। अब जिस डेटा की मैं बात कर रहा था, जीडीपी के डेटा आए कल यूएस में 2.8% आया, 3% का अनुमान था, 3.1% का। अब आप आमतौर पर देखें तो यूएस जितनी बड़ी इकोनॉमी अगर 2.8% ग्रो करते तो अच्छी बात है, मगर जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन थे उससे थोड़े से कम आए हैं आंकड़े। अब इस बारे में फिर से, अब जो कल हम बात कर रहे थे, जो जोल्ट्स के डेटा थे वो थोड़े से कमज़ोर थे, मगर जो प्राइवेट जॉब्स ओपनिंग के डेटा जो कल आए हैं उससे ये पता चला है कि जॉब क्रिएशन जो था वो साल के सबसे ऊपरी स्तर पर था, और जुलाई 2023 के बाद का सबसे बेहतर महीना था जॉब क्रिएशन के लिए।
और अक्टूबर के महीने में 2,33,000 नई नौकरियां न्यू हायर्स किए गए प्राइवेट सेक्टर में, जबकि एस्टिमेट जो थे वो 1,13,000 के थे। तो अब फिर से ये फेड पे डिसीजन आ गया है कि अब मिला जुला इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, तो अब ये नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब फेड पे ये बने तो हुए है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा, 95% की प्रोबेबिलिटी है अभी भी, मगर अब कमेंट्री पे ज़्यादा ध्यान है कि आगे क्या करेंगे और काटेंगे नहीं काटेंगे इस बारे में। अब कुछ ही देर बाद चाइना से डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा आएगा उस पर नज़र रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से कुछ क्यूज़ निकल कर आएंगे। बैंक ऑफ जापान के बारे में आपने बात की, यूरोजोन का इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा और आज जो है वो और बड़े नतीजे आने वाले हैं एप्पल के, अमेजॉन के, ऊबर के। तो उस वजह से भी बाजार पर थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, क्योंकि किस तरह के नतीजे आएंगे उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फिलहाल नतीजे जो थे, कॉमेंट्री थी निराशाजनक थी, इसलिए हैंडओवर कमज़ोर है। हैंडओवर आज एक्सपायरी के दिन के लिए ग्लोब का कमजोर सा। हाँ, बैंक ऑफ जापान के जब अपडेट आ जाएंगे हमारे मार्केट्स खुलने से पहले, लार्जली फैक्टर्ड इन है स्टेटस को, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो वहाँ के गवर्नर साहब ने पहले ही हिंट दे रखी है। और अभी चाइना से ये आया है कि फैक्ट्री एक्टिविटी जो है चाइना की वो अप्रैल के बाद से पहली बार एक्सपैंड हुई है। 50.1 का डेटा निकल कर आया है और वो एक्सपेंशन इंडिकेट करती है 50 के ऊपर की अगर रीडिंग होती है तो। और अनुमान जो थे वो 49.9 के थे, तो अनुमान से थोड़े से बेहतर आए हैं पीएमआई के डेटा चाइना के। तो एक अच्छी खबर वहाँ से निकल कर आ रही है। होना था, वो बॉर्डर में डीएस्केलेशन करेंगे तभी तो इनके लोग जाके काम कर पाएंगे फैक्ट्री में। अच्छा, ये डेटा है ग्लोब के। अब वीरू के पास चला जाए, समझा जाए मार्केट्स के लिए आज है दीपावली और एक्सपायरी के दिन का अप्रोच क्या रहेगा। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि 340 276 का ये बैंड है जहां पे निफ्टी इंट्राडे रखिए, जहां पे खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है, लेकिन 470 510 एग्जिट जोन है। 24,500 बहुत टफ होगा बाजार के लिए। और तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ है कल, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे आके 498 पे, जहां बाय जोन था वहीं बाजार मिला और बाजार ने ऊपर की तरफ वो जोन्स भी दिखाए। यार एक मिनट वीडियो को फिर से दिखाइएगा। ये कुछ बदला बदला सा दिख रहा है मामला आज। हाँ, चश्मा लगाना भूल गया, कुर्ता पहन भूल गया मैं। जब आके यहाँ कंप्यूटर खोला ना तब जाके आया था, चश्मा भूल गया। ये होता है जब शुरू में बहुत तो दिक्कत है थोड़ी सी। रख के बेड पे सो भी जाओगे किसी दिन उस पे, ये भी होना है। वीरू का आई टेस्ट शो के आगे अगले भाग में रखेंगे हम लोग। वीरू मार्केट्स का अप्रोच क्या रखेंगे? अच्छा, है ऐसा लगता है देख के कि बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन रैलीज, वो ऊपर के जोन्स पे मुनाफा बांध लेना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, पर टिल्ट किसके फेवर में ज्यादा है? देखिए टिल्ट अभी देखिए आशीष, कल जो हमारी मॉर्निंग में बात हुई थी, आप जो वो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कल की कमेंट्री में। शुरू में 3 पॉइंट्स थे। सारे ट्रेड्स होंगे अंडर द इंप्रेशन ऑफ HDFC, ये निफ्टी बैंक। दूसरा FIs अपने थोड़े शॉर्ट कवर कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। और तीसरा था कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बड़ा सप्लाई जोन है, उसको जहन में रखिएगा। तीसरा पॉइंट था 100 डेमा। 100 डेमा से सेल ऑफ निफ्टी में आया। हालांकि ड्यूरिंग द डे जो हमारा पहला पॉइंट था 340, उसने बहुत खूबसूरती से काम किया, बाय ट्रेड मिला, एग्जिट भी मिला, लेकिन कोलैप्स होके हम क्लोज हुए हैं बेस के पास। 340 एग्जैक्टली कल का बेस वन था, एग्जैक्टली डॉट हम वहीं क्लोज हुए। बट फेलियर इज निफ्टी बैंक। फेलियर इन द सेंस के पोजिशनिंग बढ़िया थी, अर्निंग्स का सपोर्ट था आपके पास, और 2 बात हुई थी बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव्स में। हालांकि ट्रेड मिले हमें बैंक निफ्टी में भी। क्या बात हुई थी? 2 पॉइंट्स टू पिक लॉन्ग्स, 52,000 का पुट राइटर और दूसरा है 750। निफ्टी बैंक रखिए प्लीज। निफ्टी बैंक में 750 क्या था, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज भी क्रिटिकल है। 750 to 610 यहां पे आपके 3 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ड्यूरिंग द डे। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपने लेवल्स टू लेवल ट्रेड किया है तो आपको ट्रेड मिले, बट कोलैप्स होकर दोनों ही इंडस्ट्रीज बेस पे क्लोज हुए। इस कल के ऊपर से नीचे के क्रम में एक बात क्लियर है आशीष के FIs ने पिछले 4-5 दिन की जो भी सॉफ्ट मतलब उनके स्टैट्स में इंप्रूवमेंट आया था, शॉर्ट कवर थी, कुछ लॉन्ग थे, उस पर पूरी तरीके से अगर आप देखें तो उन्होंने पानी डाल दिया, यानी अपने सारे प्रॉफिट्स को कैश को कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट्स में, लॉन्ग्स को। कल के स्टैट्स देखिए आप, कल के स्टैट्स में
एफआईज ने एक तो फिर से कैश में एक सब्सटेंशियल सेल फिगर आया 4000 करोड़ से ऊपर का, मतलब हायर लेवल्स पोस्ट सेलिंग मोड में आ गए दोबारा। 4600 करोड़ रुपए की, 4500 करोड़ 18 करोड़ की डीआईएस की बैंक थी। 1465 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स बेचा और करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। अब देखिए, ये अमूमन किसी भी एक्सपायरी के एंड में होता है, किसी भी एक्सपायरी के एंड में होता है, और ये कल हुआ निफ्टी बैंक के साथ। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1754 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, यहां पर भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों काटे। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? बेस वही है डिफाइंड जो कल का है। जरा प्लीज लिख आइएगा आज के पिरामिड्स और आज के ऑप्शन स्टैट्स। 24,500 जहां पे उस कॉल राइटर को बहुत अच्छा एक कंफर्ट मिला हुआ है, बार बार हम कोलैप्स हो रहे हैं वहां से, और उसके पास एक कंफर्ट और है, दैट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, आउटस्टैंडिंग वाई देखिए 1.25 करोड़ का, और 24,400 पे करीब 70 लाख का, यानी करीब करीब 2 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पर। और नीचे पुट्स में अगर कंसंट्रेशन कहीं पर है थोड़ा बहुत, तो वो ओनली 24,300 और 200। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स लिखे आइए, उसके बाद मैं अपनी अप्रोच पे आता हूँ। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे 24,400 500 पे कॉल राइटर्स और 24,300 200 पे पुट राइटर्स। सिंपली मीन्स यही है कि बेस वन जब तक स्क्रीन पे है, मैं शॉर्ट पे अभी काबिज नहीं करूँ, मतलब कोई प्रेस बटन नहीं करूँगा आशीष। बट अगर बेस वन वायलेट होता है इन एनी केस, जहां पर हमें पुट राइटर्स का कोई कन्विक्शन है, जहां पर हमारे पास कोई एवरेज नहीं है, तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। प्लीज बेस ले आइए स्क्रीन पे, और बेस में क्या है लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो है करीब करीब 24,286 248। अगर ये वायलेट हुआ तो चांसेस हैं कि आप 193 197 एंड टेस्ट ऑफ 24077 एक बार फिर से हो जाएगा। पर एक बात याद रखिएगा, बेस वन जब निफ्टी पे वायलेट हो, ये भी बहुत जरूरी है कि वहां निफ्टी बैंक भी अपना बेस वन वायलेट कर रहा हो, जहां पे 3 एवरेजेस और पुट राइटर्स हैं। जब तक बेस वन है, शायद डिप्स पे बाय काम आए, और उन सभी ट्रेड्स का जो कि आप बेस वन के ऊपर अगर खरीदें, तो वो एग्जिट जोन वही होगा जो कल हमने डिस्कस किया था, दैट्स 470 एंड 510, दैट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कॉल राइटर्स का एक्सपायरी का बड़ा जोन। कंफर्ट बाजार में स्ट्रेंथ नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग व्यू तभी बनेगा जब आप 510 के जोन को बाइसेट कर जाएंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। अब निफ्टी बैंक पे 52,500 पे हमने कल भी डिस्कस किया था, कॉल राइटर है। 52,800 पे एक गैप परसिस्ट करता है, हम कोलैप्स हुए। अब लेके आइए जरा निफ्टी बैंक के पिरामिड्स। 52,000 पे कॉल राइटर, 52,500 पे कॉल राइटर, 52,200 पे कॉल राइटर। 52,200 की कॉल राइटर को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उसने ही कल, अगर आप देखें, इस कोलैप्स को स्पॉन्सर किया। 51,500 पे पुट राइटिंग खड़ी है। और याद रखिएगा, लेवल्स लेके आइए बेस वन। हमारा कल का भी कन्विक्शन का लास्ट एज था बेस 2, एंड दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय 10, 20 एंड 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो पुट राइटर्स। तो कन्विक्शन कहता ये है, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, अगर हम बेस वन को वायलेट करते हैं और सस्टेन करते हैं, देन टेस्ट ऑफ 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज प्लेस्ड एट 51,140 क्वाइट ऑब्वियस हो जाएगा। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट, बट अगर बेस वन होल्ड कर रहा है, देन पुल बैक टुवर्ड्स RS1 ट्रेजेक्ट्री। RS1 की ट्रेजेक्ट्री लेके आइएगा अगेन 52,000, 52,200, इन जोन्स पे उन ट्रेड्स को चेक करते चलिएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का एक्सपायरी डे का अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो लार्सन एंड टूब्रो, एक और इकोनॉमी की बढ़िया तस्वीर प्रेजेंट करने वाला नतीजा। हर्षदा, कैसे हैं नंबर्स और बाकी क्या करें डार पे? गुड मॉर्निंग आशीष, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, वीरू को और हमारे सभी दर्शकों को। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से एल&टी ने करीब 5% तक की ग्रोथ दिखाई है। 3,395 करोड़ का आंकड़ा आया है, उम्मीद से कहीं बेहतर है क्योंकि 3,200 करोड़ का अनुमान था। वहीं अगर आप रेवेन्यू पर ध्यान देंगे तो करीब 20% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। यह भी उम्मीद पर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आंकड़ा 61,554 करोड़ डिलीवर किया है कंपनी ने। इबिटा में 13% तक की ग्रोथ है। हर पैमाने पर आप कह सकते हैं कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। बस मार्जिन्स 10.3% पर आए हैं, अनुमान 10.6% का था। मार्जिन्स करीब 70 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इस क्वार्टर में। ऑर्डर फ्लो के लिहाज से कंपनी ने कहा है कि 5,10,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है 30 सितंबर तक।
ऑर्डर इनफ्लो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा सा 10% घटा है पिछले साल की तुलना में, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी ने अपने गाइडेंस को मेंटेन किया और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। कंपनी ने FY25 के लिए कहा है कि 10% ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ देखने को मिलेगी, रेवेन्यू 15% बढ़ेगा और मार्जिन FY25 के अंत तक करीब 8.25% पर ये मेंटेन करेंगे। इस क्वार्टर में ऑफकोर्स हमने देखा उससे काफ़ी बेहतर मार्जिन करीब 10% प्लस तक के दिखाए हैं और रफली हर सेगमेंट में ग्रोथ है। इंफ्रा में ग्रोथ देखने को मिली है, एनर्जी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा है थोड़ी सी ऑर्डर बुक लोअर हुई है लेकिन वहां पर भी डिसेंट ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये इनफैक्ट कंपनी की तरफ से प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है L&T का। दूसरी तरफ टाटा पावर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर कंपनी के मुनाफे में करीब करीब 6% का इजाफा देखने को मिला, 926 करोड़ पर यह आंकड़ा उभर कर आया है। साथ ही रेवेन्यू फ्लैटिश रहा है, एबिटा में 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स जो है वो करीब करीब 24% पर आए हैं। ऑर्डर बुक EPC बिजनेस की 15,900 करोड़ पर कंपनी ने की है डिलीवर और उन्होंने कहा है कि यहाँ से क्लीन एंड ग्रीन पोर्टफोलियो करीब 12.9 गीगावाट्स का हो चुका है। तो ये फिलहाल आपके लिए नंबर्स। बायोकॉन भी आज रेडार पर रखेंगे जहां पर बायोकॉन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पर एक झटका लगा है, 84% की गिरावट है, 54 करोड़ पर आने का अनुमान था, उससे आधा करीब 27 करोड़ के आसपास का कंपनी ने मुनाफा डिलीवर किया। रेवेन्यू में 3.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली, इबिटा 7.5% घटा है, मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने एक फ्लैश मेंशन किया था आशीष, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ये HDFC बैंक की सब्सिडरी है। उसने, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कुछ देर पहले, उसने की IPO की अर्जी दाखिल कर दी है। 94% प्लस का हिस्सेदारी HDFC बैंक की HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में है, तो वो स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। आज आप ध्यान दीजिएगा जाइडस वेलनेस पर। जाइडस वेलनेस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शेयर की है। इन्होंने राइट ब्राइट प्रोटीन बार्स, आई डोंट नो आपने कभी खाए हैं कि नहीं खाए हैं तो ट्राई कीजिएगा, वो इकाई जो है वो खरीद ली है। ये सौदा करीब 390 करोड़ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली कंपनी कह रही है EPS एक्रीटिव डील रहेगी। ये पूरा जो बिजनेस है ना वो काफी ज्यादा स्केल कर रहा है, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन कुकीज, और उस मार्केट में दरअसल जाइडस वेलनेस को लगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो एक्विजिशन के जरिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, स्टॉक ट्रैक करना है तो खाना तो पड़ेगा। जैसे कई सारे वीरू एक्टिवली स्टॉक्स ट्रैक करते हैं बाजार में। खैर ये रखिएगा, नहीं मैं भी खैर रखिएगा ये सारे स्टॉक्स आज अपने रडार पे। एक काम करें, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। आपका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर में एक चीज तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आज दीपावली है। आज लास्ट थर्सडे क्या, इनफैक्ट लास्ट डे है इस महीने का। आज हम अक्टूबर सीरीज की मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला 8:30 बजे के बाद कभी भी, ये US फेड जैसा नहीं है कि प्रिसाइसली एक टाइम पे आएगा। जब उनकी बैठक खत्म होगी तो मोटामोटी 8:30-9 बजे के आसपास आमतौर पे आता है। फिक्स टाइम होता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अपने टाइम के लिहाज से दोपहर 12 बजे। हम आज US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का शाम को इंतजार कर रहे होंगे। PCE प्राइसेस, प्रोडक्शन क्या है वो, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के प्राइसेस, जो कहते हैं भाई US फेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन का प्रिंट जिस पे नज़र रखता है। और रिजल्ट्स एप्पल और अमेजॉन जैसे दिग्गजों के। चाइना का PMI आना था, वो कुछ देर पहले टिकर टीम फ्लैश भी कर रही थी और हॉर्मास के साथ अपने उस पर चर्चा भी कर ली है। और यूरोजोन का आज इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा। नतीजे मैंने कहा था जैसे कुछ नहीं है, अगर कोई जानना है तो नारायण और हृदयालय के एक नंबर्स आ रहे हैं, अदरवाइज नतीजे नहीं है। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ कुछ लिस्ट रख दूंगा स्क्रीन पे। टेक महिंद्रा 15 रुपए, NTPC 2.5 रुपए, गोदरेज कंज्यूमर 5 रुपए, BKT यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बिरला सॉफ्ट स्क्रीन पे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है, हाँ नेशनल यूनिटी डे। भाई PM मोदी ऑलरेडी गुजरात में कल से, आज राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे और फ्लोरल ट्रिब्यूट भी ऑफर करेंगे। अच्छा, आज हैलोवीन भी है।
आसान शब्दों में अंग्रेजों का पितृपक्ष। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना कह रही हैं जिंक नवंबर वायदा बेचने के मौके 291 के स्टॉप के साथ, और कच्चा तेल खरीदा जा सकता है 5680 का एसएल लगाइएगा। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े दिक्कत भरे संकेत है। 1/3% दबाव के साथ खोलेंगे हम एक्सपायरी डे पे। और इस बीच ये देखिए, बात ही कर रहा था मैं पीएम मोदी के लाइव फुटेजेस आते हुए, ट्रिब्यूट ऑफर करते हुए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। वीरू, आप गए क्या यहाँ पे? नहीं, आशीष अब बहुत तक तारीफ है, मुझे भी जाना है। चलेंगे, प्लान करो यार। अब ऐसी कोई 4 दिन की छुट्टी पड़े तो इकट्ठे चलेंगे, वरना तो असंभव है। 4 दिन की छुट्टी दिवाली पे देते नहीं है। 4 दिन की छुट्टी कहाँ मिलने वाली है अपने को। चलिए इस नोट पर ब्रेक का समय। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौटेंगे, वीरू रेडी दिख रहा है आपको नोएडा से, हम लोग सीधा सौदा की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।